क्या? लास्ट वाला बचा है उसमें। कर। अरे खुद से कर लेते, इसमें कोई इतनी बड़ी चीज थोड़ी है। हाँ वो भी है। हो गया कॉपी? जी सही है सर। तो देखो हमने यहाँ तक क्या हो गया ना कॉपी। अब जी हमने सर। देखो क्या किया, ई एन एफ आर इंडिपेंडेंट, तो ई कॉम्प्लीमेंट एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, ई एन एफ कॉम्प्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट, एन ई कॉम्प्लीमेंट एफ कॉम्प्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट। इन तीन में से एक आएगा, बार बार कह रहा हूँ मैं, तीन में से एक आएगा, पूरे पूरे चांसेस होते हैं इन तीन में से एक आने के। नेक्स्ट वाला भी जो प्रूफ है वो भी कई बार आया हो, ये भी बोर्ड में आया हुआ है, इन चार में से एक बनता ही बनता है। ठीक है, देखो थोड़ा सा समझते हैं। कहते हैं इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, then the probability of occurrence of at least one of them, one of A and B, is given by 1 minus probability of A complement, comma B complement. At least one of A and B. अब प्रूफ कैसे करेंगे इसको? तो देखो at least one of A and B को क्या आप A union B लिख सकते हो? बताओ। सर ये समझा नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे इफ ए बता। एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट। probability of occurrence अच्छा of at least one of, दोनों में से कोई एक आ जाए, है ना? At अच्छा least हाँ one of A, the probability of occurrence of at least one of A n, वन ऑफ एटलीस्ट भी डाल दिया और वन ऑफ भी डाल दिया। वन ऑफ का मतलब इन दोनों में से एक आ जाए या फिर एक से ज्यादा भी आ जाए, समझ आई? मतलब दोनों आ जाए। हाँ तो ठीक है। एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी को, बस आपको ये लर्न कर लो थोड़ा सा, आपका क्वेश्चन पूरा खत्म। आप ये चीज को थोड़ा सा समझ लो और लर्न कर लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है। क्यों होता है? ए यूनियन बी का मतलब या तो ए या बी या फिर दोनों, हाँ ये होता है ना ए यूनियन बी का मतलब। यहाँ तक हमने फिर ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा दिया, फिर ए इंटरसेक्शन बी को हमने इंडिपेंडेंट से तोड़ दिया, फिर इसमें हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन आ गया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यहाँ तक हमारा हो गया। अब यहाँ पे इसने क्या किया, अब कुछ कॉमन आ रहा है? यहाँ पे नहीं आ रहा, तो कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। ए को इसने 1 माइनस ए कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, ठीक है? ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट फिर कॉमन ले लिया, तो फिर से आपका फाइनल यहाँ तक पहुंच गया। तो हमेशा ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट होता है, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ठीक है। यूनियन बी भी होता है। स्टेटमेंट को कॉपी करो और इसका सॉल्यूशन भी कॉपी करो। तो साथ सर साथ ये कोई बोलो। मतलब ये ऐसे प्रूफ के लिए आ सकता है? हाँ हाँ, सीधे सीधे आए हुए हैं पेपर में बेटा, मैं दिखाऊंगा बोर्ड पेपर में, सीधे सीधे आए ठीक हुए हैं प्रूफ करने के लिए, सीधे के सीधे पेपर में आए हुए हैं। मैं दिखा भी देता हूँ क्लियर में। नहीं मैं कह रहा था वरना ऐसे जैसे नंबर वंबर डाल के आएगा नहीं क्या नहीं कि नहीं, वो इसकी तो बाद में, प्रोबेबिलिटी है? ना ना ना, हाँ वो बात की बात है। तो जस्ट प्रूफ की बात करें तो आए हुए हैं।
मेरे घर में हो गया सर, मम्मी पापा कोविड पॉजिटिव है। मम्मी पापा दोनों? हाँ। तो पहले पापा अरे मतलब पॉजिटिव होंगे। हाँ, पापा बाहर काम पापा करते हैं बाहर रोज, जाते हैं ना, फिर तो पापा पॉजिटिव होंगे। वही, तो पापा पॉजिटिव हुए, बट मम्मी फिर उनके साथ ही रह रही है ना कमरे में, तो वो भी हो ही जाएंगी अगर अभी तक नहीं हुई तो। कोई बात नहीं, चलता है, इतनी बड़ी चीज नहीं है। बस अभी हम एक ही नीचे रह चीज रहे का, हैं तो कोई बात नहीं, ऊपर सिर्फ उनको। हाँ। एक ही चीज का ध्यान रखना, कोविड में सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बस। अगर सांस लेने हाँ। में प्रॉब्लम होती है तो इमीडिएटली फिर आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। अगर सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही तो आप घर पे आराम से ठीक हो सकते हो। अरे वो हॉस्पिटल मेरे को तो मेरी भी इतनी चिंता नहीं है, पापा मम्मी की भी इतनी चिंता नहीं, वो घर पे दादा दादी और वो है ना नाना रहते हैं, हाँ, इसलिए वो मैं उनको ना मानता हूँ, थोड़े नीचे है वो वो तो मैं रहता है मान बस। सकता हूँ। हाँ। डोंट वरी, कोई घबराने की जरूरत नहीं है इसमें। हम्म। आपको पता है एक सर्वे हुआ है, सीरो सर्वे कहते हैं इसको। अब आपने हाँ। बात छेड़ी तो मैं आपको बता ही देता हूँ। हाँ। सीरो सर्वे हुआ है। सीरो सर्वे क्या होता है? सेकंड सीरो सर्वे हुआ है। सेकंड सीरो सर्वे का मतलब होता है हम घर घर जाते हैं, लोगों का ब्लड हाँ। सैंपल लेते हैं, ठीक है। ब्लड सैंपल लेने के बाद उनमें हम चेक करते हैं क्या कोविड के अगेंस्ट उनमें एंटीबॉडीज हैं या नहीं है। अगर कोविड के अगेंस्ट उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज हैं, इसका मतलब उनको कोरोना हुआ है और वो अपने आप ठीक हो गए हैं और उनको पता भी नहीं चला। अच्छा। तो हरियाणा के अंदर जो सीरो सर्वे हुआ है 40% लोगों को, हाँ। फरीदाबाद का सबसे ज्यादा, सोचो फरीदाबाद में 40% लोगों को जो मतलब कोरोना हुआ है उन्हें पता भी नहीं चला, उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन गई, मतलब इम्यूनिटी अच्छी खासी थी और ऑटोमेटिकली वो ठीक हो गए। इसको सीरो सर्वे कहते हैं। तो इसका सर मतलब वो ये फिर हुआ हरियाणा अब वो के बाहर अंदर जाए तो कुछ होगा नहीं? नहीं, नहीं उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज हैं। अच्छा सर, हाँ, तो फिर ज्यादा एक बार कांटेक्ट में कोई ना आए। कोरोना से अगर हाँ, कोई ठीक होता है एक बार, तो उसकी बॉडी फिर में एंटीबॉडीज आ एंटीबॉडी तो जाती बनी, है। हम उस लोगों तो का वो सर्वे नहीं बाहर कर रहे जाए ना तो। जो जिसको कोरोना हाँ। हुआ था और वो ठीक हुआ है। हम उन लोगों का हाँ। सर्वे नहीं कर रहे, हम उन लोगों का सर्वे कर रहे हैं जिनको कोरोना हुआ ही नहीं। हम्म। तो मतलब एंटीबॉडीज हो सकता है मुझे भी हुआ ठीक हो गया, हो सकता है बाकी को हुआ ठीक हो गया। तो हाँ। फाइनली उसका रिजल्ट क्या निकला कि हरियाणा के अंदर 37.5 लाख घरों के अंदर कोरोना हो चुका है और वो अपने आप ठीक हो चुका है। ओ। समझे? तो इतना हम्म। वो करने की जरूरत नहीं है। बस मेन चीज है सांस लेने में दिक्कत। अरे बस फैलती बहुत है ना, इतनी हाँ, खूंखार भी नहीं बस है वही है, मतलब। हेल्थी बहुत है। हाँ। जिन लोगों का शुरू से खाना पीना अच्छा रहा है ना, उन लोगों को इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं किया इसने। हाँ। सर वैसे तो नहीं है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको भी हुआ है, जो लोग लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उनका तो डाइटिंग पे रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ऐसी बात नहीं है, उनको भी हो रखा है आई मीन बट वो टू से दैट डाइटिंग का मतलब ठीक हो क्या है? जाते हैं। डाइटिंग का मतलब आप गलत वे में ले रहे हो। डाइटिंग मेरा इन द कहने का सेंस मतलब उनकी कि जिनका डाइट डाइट अच्छा हो अच्छी है। पूरा। हाँ, डाइट का ही मतलब समझाता हूँ मैं तुम्हें। डाइट का मतलब ये नहीं होता घर में खाना अच्छा खाने का। मेरे घर के आसपास भी एक दो घर ऐसे हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, उसकी शादी हो चुकी है, उसके बच्चे हो चुके हैं, उसकी मम्मी फिर भी रात को रोज दूध का गिलास देती है उसको, उसके बिना सोने नहीं देती। हाँ, इसको कहते हैं डाइट। रात को दूध पी के सोना तो अच्छा होता हाँ, है। तो अच्छा होता है ना, हम कभी कभी मिस भी कर देते हैं ना, लेकिन उन सर्दी हो गर्मी हो पीना है तो मतलब पीना है। अच्छा, डेली हम्म। फ्रूट्स का 2 पीसेस खाने हैं तो खाने हैं। हाँ। समझे? इसे बोलते हैं डाइट। मेरी दादी जब 80 साल की थी ना, 80-85 साल की भी थी, तो ऐसा कोई दिन नहीं होता था जिस दिन वो दूध पी के नहीं सोएगी। उसको दूध पिए बिना नींद नहीं आती। हाँ। हाँ, आदत हो जाती है। समझे? कुछ लोग तो चाय पी के सोते हैं। इसको बोलते हैं डाइट। एक्चुअल में डाइट का हाँ। मतलब है, डाइट का मतलब नहीं होता हम अच्छा खाना खा रहे हैं तो वो डाइट हो गई, हमने महंगी वाली गेहूं ले ली, ऑर्गेनिक सब्जियां ले ली तो ये डाइट हो गई। नहीं, एक फल का पीस खाना है रोज तो मतलब खाना है। सुबह या शाम को दूध पीना है तो मतलब पीना है। जितना भी कोहरा हो जाए, जितना पोल्यूशन हो जाए, सुबह वॉक करना है तो मतलब करना है। ऐसे कंसिस्टेंसी। हाँ, तो वही है, कॉपी करो इसको एक बार। हो गया सर। ठीक है यहाँ तक। तो इस तरीके की चीजें एग्जाम में आती है। देखो, मैं तुम्हें बोल रहा था ना ई 13.2। कॉम्प्लीमेंट एन एफ कॉम्प्लीमेंट वाला 2017 में आया हुआ है दिल्ली के अंदर, कि अगर ई एन एफ आर इंडिपेंडेंट है, प्रूव करो ई एन एफ कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट है। तो आया हुआ है बिल्कुल। ठीक है, इस तरीके की चीजें आती हैं।
तो नेक्स्ट हमारी Okay. 13.2 है। 13.2 में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दिखाना है। तो दो टॉपिक है, इन दो में से एक जरूर आएगा, या तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा दो में, या फिर हाँ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का आएगा, क्योंकि उसके बाद तो सारे 4 नंबर के बनते हैं। तो 13.2 में हमें सिर्फ चेक करना है कि वो डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। ज्यादा नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वर्ड भी यूज किया है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब इंटरसेक्शन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब उसका यूनियन हो जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, ठीक है। अगर आप बात करेंगे कि एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, तो उसके अंदर आपको मिलेगा, देखो हम पढ़े हैं ना, हमने पढ़ा है ना कि एक्सक्लूसिव इवेंट्स और एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो हाँ इसका एक बार मतलब समझ लो क्या होता है एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स का। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या कहता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर, तब हम उसको क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये लिखा है ना, the probability of A union B is the sum of individual probability। exhaustive का मतलब intersection क्या आना चाहिए, उसका phi आना चाहिए, कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, समझ आ गया। exhaustive का मतलब होता है intersection phi, exclusive का मतलब होता है उसका यूनियन इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के बराबर होना चाहिए। तो ये पूरी एक्सरसाइज करके आना। तो यहाँ तक आपका 2 नंबर का क्वेश्चन खत्म हो गया। अब वो 2 नंबर कंडीशनल से आता है या डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट से आता है, ये पेपर बनाने वाले के ऊपर है। नेक्स्ट हम चलेंगे बेस थ्योरम के ऊपर, ठीक है, जो 4 नंबर में हमारी यहाँ तक स्टार्ट होती है। बेस थ्योरम है, फिर बेस थ्योरम के बाद आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि हमारा कट गया है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, वो हमारे में है। बाइनोमियल कटा है बस प्रोबेबिलिटी में, और नहीं कटा कुछ, ठीक है। तो अच्छा है, थोड़ा बहुत बाइनोमियल टफ था ना, लेकिन नहीं इतना भी टफ नहीं है, कोई बात नहीं, कटा है तो कटने में, ठीक है। यहाँ तक करके आओ, 13.2 पूरी करो, और टाइम लगे ना बेटा, ML अग्रवाल करो साथ साथ। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो भी मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ उस टॉपिक के ML अग्रवाल करो, उस टॉपिक के ML अग्रवाल, तब तुम्हें क्लैरिटी आएगी, समझ आ गई बात, ठीक है। यहाँ तक करके आओ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। क्लासेस मिस मत करना बेटा, जिसकी प्रोबेबिलिटी छूटी वो खुद ही छूट जाएगी, पहले बता रहा हूँ, नया चैप्टर चल रहा है इसलिए प्रोबेबिलिटी कराइए, फिर एक टॉपिक सीधा रह जाएगा, वेक्टर 3D और रिलेशन फंक्शन का, ठीक है, करना। ओके बेटा, ओके सर।